अफ्रीका में एक काले बॉयफ्रेंड ने अपनी काली गर्लफ्रेंड को काली रात में समंदर के पास रोमांटिक मूड में पूछा, तू बैठी है, ये चली गई। एक आदमी अपने घर में पुराने कागजात ढूंढ रहा था तो अचानक उसके हाथ में बीवी का 10वीं क्लास का रिपोर्ट कार्ड आ गया और नंबरों के नीचे जहां कैरेक्टर लिखा होता वहां बीवी का कैरेक्टर पढ़कर वो अभी तक बेहोश है। उसमें लिखा था मधुरभाषी एवं शांति प्रिय छात्र। और लॉकडाउन से पहले मैंने 50,000 की मार्च में एफडी करवाई थी। आज उसकी कीमत है 50,450 रुपए। उससे अच्छा अगर मैं 50,000 की राशि विमल कमला पसंद गुटखा बीड़ी खरीदता तो आज उसकी कीमत होती कम से कम 1,00,000 रुपए। तो मेरी तरह बुद्धू आई बुद्धू बेवकूफी मत करना, सोच बदलो तभी देश बदलेगा, समझे। हाँ, और जाते जाते एक सीरियस बात बोलना चाहता हूँ, रिश्तों को वक्त दो। ताजमहल दुनिया ने देखा, मुमताज ने नहीं देखा। हाँ, नहीं देखा। चलो बाय। कहाँ गए वो लोग जो थोड़ी सी सर्दी जुकाम में स्टेटस लगा देते थे कि आई एम नॉट फीलिंग वेल। तुम माँ के सगो, बहन के सगो, अगर दम है, अगर अपने बाप का दूध पिया है तो सालो अब लगा कर दिखाओ। अगर सरकार तुम्हें घर से उठा कर ना ले जाए ना तो कहना। ये जो फिल्मों में तकिए पाए जाते हैं ये आखिर मिलते कहाँ हैं, जिससे हीरो हीरोइन लड़ते वक्त उसके पर खच्चे उड़ा देते हैं, जैसे कि उन तकियों में 4,000 5,000 कबूतर पल रहे हो। और एक हमारे घर का तकिया कल गुस्से में मम्मी ने डैडी को फेंक के मारा तो डैडी तो 2 मिनट तक कोमा में थे। एक लड़की को अंग्रेजी बोलने का बहुत शौक था तो सुहाग रात के दिन उसको पता चला कि उसके पति का सिर्फ एक पैर है। तो अगले दिन वो अपनी माँ के पास गई और बोला, माँ 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 माँ, मेरे पति का सिर्फ 1 फुट है। तो माँ ने बोला, हे भगवान, तो तुझे एक पत्नी ना गोलगप्पे खा रही थी तो उसने ना 40-50 गोलगप्पे खा लिए होंगे और जब 40-50 गोलगप्पे खा लिए ना तो उसने पति से पूछा कि 10 और खा लो। तो पति ने बोला, हाँ खा ले नागिन खा ले। तो पति तुम्हें बहुत गुस्सा हो गई और उसने प्लेन फेंकी, फटाक से प्लेन फेंक दी और बोला, नागिन किसको बोला, नागिन किसको बोला। पति ने बोला, अरे नहीं, अरे मैंने कहा, तुम गलत समझ रही हो, मैंने कहा नागिन है, समझिए नहीं, नागिन 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 नहीं, नागिन है। अरे भाई गलत समझ दी, गोलगप्पे खिलाओ उसको, है ना, नागिन, नागिन को नागिन है। और एक लड़के ने गूगल में टाइप किया कि गूगल ये बताओ कि मेरी शादी कब होगी। तो गूगल ने जवाब दिया, माँ के सके गूगल हूँ, तेरा बाप नहीं। और भारत रत्न की तरह लालत रत्न भी होना चाहिए और कुछ लोगों को देना है। और कुछ लोगों को आदत होती है कि अगर आप उनको मैसेज करो तो 2-3 दिन के बाद ही रिप्लाई करते हैं। तो माँ के सौगा अगर 2-3 दिन के बाद ही रिप्लाई करना है तो सालो और व्हाट्सएप क्यों यूज करो, कबूतर ही पाल लो। जरूरी नहीं कि आपका सिर्फ कुत्ता ही वफादार हो, कभी कभी आपका वफादार भी कुत्ता निकल सकता है। और जो भी सुनो उस पर जल्दी भरोसा मत करो क्योंकि झूठ जो है सच से जल्दी फैलता है। एक्सक्यूज मी, ये लीजिए आपकी सोच, मुझे गिरी हुई मिली। इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड HMM मींस माँ के सके तेरी इस बकवास का मेरे पास कोई जवाब नहीं है साले। टाइप्स ऑफ शादी इन इंडिया, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, जैसा आपको ठीक लगता है मैरिज, घर की इज्जत का सवाल है मैरिज, तेरी उम्र निकलती जा रही मैरिज, मेरे लिए इतना नहीं कर सकता मैरिज, मैं अगर शादी नहीं की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा मैरिज, मैं मरने से पहले बस मैं अपने पोते का मुंह देखना चाहती हूँ मैरिज। नमस्ते। देश की आबादी 135 करोड़ ऐसे ही नहीं हुई, इसके लिए कई योद्धा आखिरी सांस तक लड़ते रहे। आपको पता भगवान ने हमारी इन 2 उंगलियों के बीच में जगह क्यों दी? ताकि जब आपकी जिंदगी में कोई आए आपका हाथ पकड़े और प्यार से बोले, ले बीड़ी पी ले, आका चोना रखा जिंदगी में। मैं चाहता हूं कि मेरा इंटरनेट लड़कियों की तरह चले। आज एक फर्नीचर की दुकान से गुजरा तो एक डबल बेड देखकर आंखों में पानी आ गया। मेरा मतलब कब तक रंडवा रहेंगे? नहीं, मेरा मतलब सिंगल रहेंगे। बहुत ही प्यारा शब्द था, पॉजिटिव, लेकिन इसकी भी माँ बहन एक कर दिन माँ के सगे चीनियों ने। चलो मान लिया झूठ बोले कौवा काटे, मान लिया कोई दिक्कत ही नहीं बेटा। मर बहन के सगो एक बात बताओ, सच बोलने से कौन सी कोयल पप्पी दे के जाती है सालो, है? तो ये पापा शंगू वाली मिसालें बनाना बंद करो, बनाना ही है बाल बना लो, खाना बना लो, सालो मसाले बना लो, मगर ये फुद्दू मिसालें बनाना बंद करो। एक बहू फूट फूट कर रो रही थी, सुशांत ने पुचकारते हुए पूछा कि बेटी रो क्यों रही, हुआ क्या? तो बहू ने बोला, क्या मैं चुड़ैल जैसी दिखती हूँ? तो सास ने बोला, नहीं बिल्कुल नहीं। क्या मेरी आंखें मेंढक की
नहीं जैसी है? तो साहब ने बोला नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हुआ क्या मैं मेरा नाक पकौड़े जैसा है? तो साहब ने बोला नहीं 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 बिल्कुल नहीं। हुआ क्या है? क्या मैं भैंस की तरह काली और मोटी हूँ? तो साहब ने बोला नहीं नहीं नहीं। हुआ क्या है? तो बहू ने बोला तो फिर सारे मोहल्ले के लोग क्यों कहते हैं कि तू अपनी सास जैसी दिखती है? शादी से पहले होने वाली बीवी का मैसेज आया कि मेरी शादी कहीं और तय हो गई है तो हमारी शादी नहीं हो सकती। तो ये देखकर ही लड़का टेंशन में आ गया, लेकिन उतने में ही दूसरा मैसेज आ गया कि बेबी सॉरी गलती से आपको सेंड हो गया। तो ये सुनते ही लड़का फिर और टेंशन में आ गया। एक आदमी ने शमशान घाट पर वाईफाई का सिग्नल मिलते ही बाजू में खड़े इंसान की औलाद से पूछा भाई साहब वाईफाई का पासवर्ड क्या है? तो भाई साहब ने बोला मैयत में कुछ तो शर्म कर लो। तो आदमी ने बोला एम कैपिटल में है स्मॉल में? अमिडाची बाबू मैं तो समझता हूं कि मैं तुम्हें खा जाऊं। तो मैंने जीवन साहब की बहुत सारी फिल्में देखी हैं। जीवन साहब तो आपको पता ही होंगे, और अगर आपको नहीं पता तो आपको शर्म आनी चाहिए, और अगर आपको शर्म नहीं आती तो लौंडो तुम्हारा झुमका गिर जाएगा और लौंडियो तुम्हारा खैर छोड़ो। तो मैंने एक चीज नोटिस की है, जीवन साहब ना हर फिल्म में ना अपने परिवार वालों को ही भेज देते हैं। तो एक फिल्म में जाते हैं वो निरूपा रॉय जी के पास, जाते 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 और कहते दीदी जल्दी चलो भैया की तबीयत खराब है और जल्दी चलो। तो दीदी भी चल देती है। चलती चलती अब गाड़ी में जा रहे होते हैं, अब जाना होता है उनको हॉस्पिटल। अब पहुंच जाते समंदर के किनारे और दीदी भी देखती हाय ये कहां पर आके, तो कहते दीदी तुम बिक गई। और कमाल की बात है वहां एक अरब खड़ा होता है मड आइलैंड में, भाभी खरीदने आया होता है। 5,000 में दुबई से कोई आया, निरूपा रॉय को खरीद के ले गया। और कमाल की बात यह कि साला अरब कम और बिहारी ज्यादा लग रहा है। So Virat and Anushka are expecting a baby. So congratulations guys. May you be blessed with a healthy child. हर जगह यही खबरें चल रही हैं, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया, घर, बंगलो, पहाड़, बाथरूम, किचन, ठेके। तो बेटा मेहनत उनकी, माँ बाप हो, बच्चा उनका, इसमें तुम्हारा क्या योगदान है? इतनी खुशी तो उनको अपना बच्चा पैदा करने में नहीं हुई होगी जितनी खुशी इनको उनके बच्चे में हो रही है। और होगी क्यों नहीं, वो हमारे देश का ताज है। मगर लोगों को, अमीर लोगों के बच्चों में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, गरीब के बच्चों में इंटरेस्ट तो छोड़ दो। वो जब पैदा भी हो जाता है तब कहते हैं अच्छा प्रेग्नेंट थे तो बेटा अमीर के बच्चों में ऐसे कौन से हीरे जड़े होते हैं, ऐसा कौन सा वो एटीएम मशीन लेके पैदा होते हैं, और गरीब का बच्चा ऐसा कौन सा कटोरा लेके पैदा होता है। तो हमें अमीर लोगों को, पैसे वाले लोगों को, फेमस लोगों को, पॉपुलर लोगों को पूजने की आदत हो गई है। वो हमारे नए भगवान हो गए और हम दिन रात अमीर लोगों की बांसुरी बजाते रहते हैं। अगर उसकी 2% बांसुरी हम अपनी जिंदगी में बजाएं और अपनी जिंदगी बेहतर बनाएं तो हमारी जिंदगी ऐसी नहीं होगी। हाँ, अगर आपको कुछ अच्छा लगे, कोई काबिल लगे, कोई बहुत ही बेहतर लगे, उसको अप्रिशिएट करो, उसकी खुशियों में शामिल हो। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचो ही नहीं। अपनी जिंदगी आपकी भिख मंगी है और दूसरों पे आप उंगलियां और जूते मारने में लगे हो। वही जूते आप अपने आप को मारो ताकि आपकी जिंदगी बेहतर बन सके। अगर इतनी मेहनत इस लॉकडाउन में आपने अपने ऊपर की होती तो आज आपका भी ताजा ताजा फ्रेश क्रिस्पी बच्चा पैदा हुआ होता। अब ये मत बोलना कि लड़की नहीं है मेरे पास, तो बेटा मैं कोई दलाल नहीं हूँ कि लड़की लेके आऊं तुम्हारे लिए। और देखो विराट और अनुष्का ने इतनी मेहनत करके क्रिकेट और फिल्मों में अपना नाम बनाया, तुम इतनी मेहनत तो कर सकते हो कि एक ढंग की लड़की या लड़का अपने लिए ढूंढ लो। और मगर मेरी बातों से इंस्पायर होके सालों लाइनें मत लगा देना बच्चों की। याद रखना अमीर बच्चे, अमीर लोग जो होते हैं इतना पैसा कमा रहे, खरबों रुपए कमाने के बाद भी 1 या 2 बच्चे पैदा करते, तो सालों तुम टीम मत पैदा कर देना। याद रखना कि अगर जब तक अच्छी आमदनी ना हो, अच्छी कमाई ना हो, तब तक बच्चा पैदा मत करना। मैं तो कह रहा हूं बच्चा पैदा तो छोड़ दो, शादी भी मत करना, रिलेशनशिप में भी मत जाना, नसबंदी करवा देना। जब तक अच्छी आमदनी ना हो तब तक इसमें नहीं जाना, क्योंकि बच्चे को इस दुनिया में लाके क्या दिखाओगे? गरीबी, झोपड़पट्टी, भिखमंगी, ऐसा दिखा के ऐसी गंदी जिंदगी देके उसकी जिंदगी झंड क्यों करनी? तो बेटा जब अच्छी आमदनी होगी तो अच्छा बच्चा होगा, जब बच्चा खुश होगा तो देश खुश होगा, जब देश खुश होगा सब खुश होंगे। याद रखो
ये सब करो तब जाके ही शादी या बच्चा पैदा करना, ताकि विराट को मैं खुशखबरी देना चाहता हूं कि बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका बच्चा बहुत ही खुश होगा कि वो आपके घर पैदा हुआ। उम्मीद करते हैं कि हम लोग भी सब लोग ऐसा जिंदगी में कुछ करेंगे कि हमारे बच्चे भी अगर पैदा हुए तो वो खुश हो कि हम इस घर में पैदा हुए, ना कि वो कोसे कि किन फटीचरों के घर में पैदा हो गए। मैं जानता हूं हम सब चाहते हैं कि बच्चों से बड़ी खुशी कुछ नहीं होता। तो मैं आप सबको दुआ देता हूं कि आप सब प्रेग्नेंट हो जाओ। मेरे मतलब जो लड़के तो नहीं हो सकते, लड़कियां जो होना चाहती है वो प्रेग्नेंट हो, और मगर तभी हो जब आपकी आमदनी अच्छी हो, ना तो नहीं तो नसबंदी करवा दो, याद रखो। और कांग्रेचुलेशंस विराट और अनुष्का बेबी, मैं काजू कतरी बांटूंगा। जय हिंद। और एक और बात, हमारे देश की आबादी है 135 करोड़ और इनमें से गिने चुने लोग हैं जो अमीर है, बाकी हम सब लोग गरीब हैं, क्योंकि हम लोग बिजी हैं दूसरों की जिंदगी में उंगली करने में। तो मैं चाहता हूं वो उंगली घुमाकर आप खुद को ही कर दो, ताकि आप अपनी जिंदगी अब बदल सको। और याद रखो कि हम इंसान हैं, हमें इंसानों के बच्चे पैदा करने, कुत्ते बिल्लियों की तरह 13-14 बच्चे पैदा करके रास्ते पर नहीं छोड़ने। तो मैं आपसे विनती करता हूं, उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझोगे और अपनी जिंदगी को बदलोगे विराट की तरह।